रियल फैक्ट WWE सब्सक्राइब इफ यू लाइक। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये आपको और हमें कब पता चला था कि WWE स्क्रिप्टेड होता है। सबसे पहले RS गेमिंग भाई बताएंगे कि उनको कैसे पता चला था कि WWE स्क्रिप्टेड होता है। तो RS गेमिंग भाई 2016 से WWE देखना शुरू किए थे और 2017 में कुछ YouTube चैनल से इनको पता चला कि मुझे ऐसा लगता है कि 2017 में बहुत लोगों को पता चला होगा कि WWE स्क्रिप्टेड होता है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो 2017 सितंबर के आसपास मुझे पता चल गया था कि WWE स्क्रिप्टेड है। हालांकि 2017 के पहले से जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो प्रोमोज हैं और बैकस्टेज सेगमेंट है ये सब स्क्रिप्टेड होता होगा और बाकी जो मैचेस होते हैं वो रियल होते होंगे पर लेकिन फिर समझ में आ गया कि नहीं, मैचेस रियल होते हैं पर लेकिन विनर पहले से डिसाइड होता है। नरोत्तम भाई बताते हैं कि इनको धीरे धीरे पता चला था कि WWE स्क्रिप्टेड है, मतलब एक दिन में ऐसे झटके में नहीं पता चला था, धीरे धीरे इनको समझ में आ गया था कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है। एक भाई बोलते हैं जब ब्रे वाइट वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ था रेसलमेनिया 36 में, तो वहां से इनको पता चल गया था कि WWE स्क्रिप्टेड होता है। वैसे वो मैच ऐसा था भी जिससे कोई भी पता लगा लेगा कि WWE स्क्रिप्टेड होता है। हालांकि पहली बार जब मैंने वो मैच देखा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ था, मुझे लगा था कि यार ये क्या दिखा रहा है। उसके बाद समझ में आ गया था कि ये वो वाला मैच नहीं है जो मतलब रेसलिंग मैच नहीं था, ये फायरफ्लाई फन हाउस मैच है और इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने उस मैच को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और बहुत लोगों को वो मैच पसंद नहीं आता है, बहुत लोगों को पसंद आता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह उस मैच को देखते हो। आप उसको एंटरटेनमेंट वाइज ही देखना, अगर उसको आप रेसलिंग वाइज देखते हो तो फिर आप उस मैच को डिसलाइक करोगे। तो अगर अभी भी कोई बंदा है, अगर उसको लगता है कि WWE रियल है तो उसको वो मैच दिखा दो, वो पक्का समझ जाएगा कि WWE स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन स्क्रिप्टेड होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं यार WWE स्क्रिप्टेड होता है, क्या देखता है, ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है स्क्रिप्टेड है तो मतलब कुछ नहीं है। और भाई लिखते हैं कि जब सेथ रॉलिंस ने हरा दिया था ब्रॉक लेसनर को तब इनको यकीन होने लगा था, शक होने लगा था कि WWE स्क्रिप्टेड है। और फिर उसके बाद जब ड्रू मैकिंटायर जैसे लोग मतलब ब्रॉक लेसनर को हरा दिए तब इनको यकीन हो गया कि WWE स्क्रिप्टेड है। तो यार ड्रू मैकिंटायर जैसे लोग मत बोलो यार, ड्रू मैकिंटायर है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत किया उसने तब जाके वो चैंपियन बने हैं, ऐसे ही नहीं चैंपियन बने हैं। और हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी ड्रू मैकिंटायर के साथ 2019 में। ड्रू मैकिंटायर को इन्होंने इतना बेकार दिखा दिया जिसकी वजह से 2020 में जब ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराया तो बहुत से लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे WWE ने गलती कर दी, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। 2019 में उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही बेकार दिखाया था, वहाँ पर उन्होंने गलती की थी। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, व्हाट इफ ड्रू मैकिंटायर को अगर मैं बुक करता। आप उस वीडियो को देखोगे तो आप पूरा एग्री करोगे। पर लेकिन वहाँ पर WWE ने गलती की थी, पर लेकिन फिर भी ड्रू मैकिंटायर एक बढ़िया सुपरस्टार है। और बात करें यहाँ पे सेथ रॉलिंस की, तो यार सेथ रॉलिंस ने को आप जानते ही हो सेथ रॉलिंस कैसे सुपरस्टार है। वो इतने फास्ट रहते हैं रिंग में कि मतलब ब्रॉक लेसनर तो वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाया। आप देखे थे समर स्लैम के मैच में ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगा रहे हैं और सेथ रॉलिंस काउंटर कर रहे हैं। तो यार ये सब भी आपको देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड है तो WWE कुछ भी दिखा देती है। WWE अगर किसी सुपरस्टार को किसी से हराती है तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहता है। समर स्लैम का मैच अगर आप देखोगे तो उसमें ब्रॉक लेसनर ने एक भी जगह F5 नहीं लगाया था, एक जगह F5 लगाया था, बल्कि सेथ रॉलिंस वहाँ से निकल लिए थे। तो ये सब भी रीज़न होते हैं। अगर ब्रॉक लेसनर F5 लगाते तो हो सकता था वो मैच जीत जाए। तो WWE अगर स्क्रिप्टेड है तो ऐसा मतलब नहीं है कि WWE कुछ भी दिखाती है। और रही बात सेथ रॉलिंस की, तो यार सेथ रॉलिंस ने ट्रिपल एच को हराया है, सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को हराया है और सेथ रॉलिंस ने कितने बड़े सुपरस्टार को हराया है। तो वो ब्रॉक लेसनर को भी हरा सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि वो हाई फ्लाई सुपरस्टार हैं तो वो काफ़ी फास्ट थे और ब्रॉक लेसनर कितने स्लो थे, तो वो सब भी रीज़न है। और मेन बात तो ये भी है कि सेथ रॉलिंस फ्यूचर सुपरस्टार है तो WWE को फ्यूचर सुपरस्टार को पुश करना चाहिए, इसलिए WWE ने वहाँ पे सेथ रॉलिंस को जिताया था। अगला कमेंट यहाँ पे तिवारी जी का है और तिवारी जी का कमेंट देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ही सही बातें की हैं तिवारी जी ने। तिवारी जी कहते हैं कि ये भी WWE देखना शुरू किए थे, इनके दोस्त मतलब कि बोले थे कि WWE स्क्रिप्टेड होता है पर लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद इनको ऐसा लगा कि यार WWE के जो शोज़ होते हैं वो एग्जैक्ट टाइम पे कैसे खत्म होते हैं। ये मैं भी सोचता था पहले कि यार ये एग्जैक्ट टाइम पे कैसे खत्म होता है, पर लेकिन फिर भी इतना ध्यान नहीं देता था। पर लेकिन इन्होंने इस बात पे ध्यान दिया और फिर इसके बाद इंटरनेट पे इन्होंने सर्च किया और फिर इनको झटका लगा बहुत तेज़ी से, और क्योंकि लगेगा भी क्योंकि ये रियल समझते थे। उसके बाद फिर इन्होंने देखा कि जो फैंस होते हैं सब लोग ऐसे ही देखते हैं, तो मतलब जानते हैं लोग कि WWE स्क्रिप्टेड है फिर भी क्यों ऐसे देखते हैं, तो ये भी WWE को मूवी सीरीज़ की तरह लेने लगे। तो यार यही बात मैं भी बोला था कि आप लोग WWE को मूवी की तरह क्यों नहीं एज्यूम करते हो, एक मूवी सीरीज़ की तरह देखा करो। मतलब आप लोग यार हमेशा रियल 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 बोलने लगते हो, आप लोग लगता है कि रियली फाइट होनी चाहिए, सब कुछ रियल होना चाहिए। अगर आपको रियल देखना है तो UFC जाके देखो, वहाँ पे रियल फाइट होती है। WWE को आप एक मूवी की तरह देखा करो, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप अंडररेटेड ओवररेटेड के बाबा हो, मतलब आप हमेशा बोलते हो कि ये अंडररेटेड है वो ओवररेटेड है, इसके आप एकदम मतलब PhD कर चुके हो,
तो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब रियली मान के चलना चाहिए, आपको एज्यूम करना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है, तभी आप मज़ा कर पाओगे। अंडररेटेड ओवररेटेड बोलकर कुछ नहीं होने वाला। विंस मैकमैन आपकी नहीं सुनेगा। विंस मैकमैन वही चाहेंगे जो उनको अच्छा लगता है, जिससे उनको प्रॉफिट मिलेगा, वो वही करेंगे। तो अगर आप अंडररेटेड बोलते हो, किसी को ओवररेटेड बोलते हो, तो मतलब आपका ही मज़ा ख़राब है, किसी और का मज़ा नहीं ख़राब होगा। तो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहाँ पर रियली समझना चाहिए, जैसा कि हमारे रसल नॉलेज भाई बोलते हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को रियली एज्यूम करते हैं। कार्तिक भाई लिखते हैं कि इनको पहले जब पता चला था तो ये बहुत ही शौक थे, उसके बाद इन्होंने अपने फ्रेंड्स को तुरंत बता दिया, और बता दिया फ्रेंड्स को ना, बहुत मज़ा लिए होंगे, सही बता रहा हूँ। मैंने भी अपने दोस्त को बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड होता है, बहुत मज़ा लिया था, और इनके साथ भी यही हुआ था। इनके फ्रेंड्स इनकी बात नहीं माने, पर लेकिन कुछ टाइम बाद इनके फ्रेंड्स को भी पता चल गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड होता है, और फिर इनके फ्रेंड्स देखना ही छोड़ दिए। हालांकि मेरे फ्रेंड्स को भी पता चल ही गया है, पर लेकिन वो देखना नहीं छोड़े। हालांकि वो मेरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर हम के डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई बोलते हैं कि अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस का मैच ये देख रहे थे, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रोए थे, और फिर उसके बाद इनको पता चला था रसल चैटर की वीडियो से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड होता है। पहले इन्होंने विश्वास नहीं किया, उसके बाद इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि स्क्रिप्टेड होता है, पर लेकिन इनको फिर भी देखने में मज़ा आता है, क्योंकि ये जानते हैं कि सुपरस्टार जो हैं वो मेहनत करते हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। पर इनको गुस्सा उन फैंस पर आता है जो बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक होती है। बचपन में वो बहुत ज़्यादा देखते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई, और बड़े हुए तो फेक बोलने लगे। तो मैं जानता हूँ वो लोग क्यों फेक बोलते हैं, क्योंकि उनके फेवरेट सुपरस्टार हैं जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर, या फिर अंडरटेकर, या फिर जितने भी फेवरेट सुपरस्टार हैं, वो जब इस टाइम पे हारने लगते हैं तो जो और फैंस होते हैं, जो इस टाइम के फैंस हैं, वो मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब आज के फैंस उन सुपरस्टार्स का मजाक उड़ाने लगते हैं जो उनके टाइम के फेवरेट थे, तो उन लोगों को बुरा लगने लगता है, और फिर उसके बाद वो बोल देते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक होता है, और फिर वो देखना छोड़ देते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ तब किया था जब अंडरटेकर हार गए थे रोमन रेंस से, और रोमन रेंस के फैंस जब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, और फिर उसके बाद मैंने भी गुस्से में बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक होता है। हालांकि मैंने देखना नहीं छोड़ा था, क्योंकि उस टाइम मैं रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा हेट कर रहा था, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वहाँ पे रोमन रेंस को बहुत धोया था, तो उस चीज़ से मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगा था। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत चालाक हैं यार, ये सब जानते हैं कि फैंस यहाँ पे प्रोडक्ट को देखना छोड़ सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर देते हैं। हालांकि बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे रोमन रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बस खाली रोमन रेंस के फैंस को मतलब कि गुस्सा आता था, रोमन रेंस के फैंस को देख के गुस्सा आता था, जो फैंस बोलते थे कि मेरा रोमन भाई है, रोमन मेरा चाचा है, रोमन मेरा काका है, उनसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रोमन करते थे, हर मैच में रोमन, जिससे गुस्सा आता था। इसीलिए मैं रोमन रेंस को उस टाइम हेट करने लगा था। बाद में जब मतलब इन फैंस को इग्नोर करने लगा, उसके बाद मैं रोमन रेंस का फ़ैन बन गया। तेबा भाई का यहाँ पे बहुत ही फनी कमेंट है, ये बोलते हैं कि जब पहली बार देखा था तभी मुझे लग गया था कि स्क्रिप्टेड है, और ये अभी भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब इनको अच्छा लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना। चलो एक तो कोई पॉजिटिव कमेंट आया। रसल स्ट्रोक को 2012 में पता चल गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है, पर लेकिन फिर भी ये देख रहे हैं, 8 साल से देख रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आनंद भाई बोलते हैं कि इनको पहले लगता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है, पर लेकिन इनको रसल चैटर के वीडियोस से पता चला था कि स्क्रिप्टेड होता है, और थोड़ा इनको मतलब बुरा लगा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई को। पर लेकिन ये किसी का भी मूड ख़राब नहीं करते हैं जिनको नहीं पता होता, जो सोचते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है, पर लेकिन उनको ये नहीं बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है, और ये नहीं चाहते हैं कि किसी का भी मूड ख़राब हो। वैसे मूड ख़राब होने वाली कोई चीज़ है नहीं, ये तो सबको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अगर पता नहीं होगा तो फिर इसके बाद आपका पोपट भी बन सकता है कहीं भी और कभी भी। पोपट मतलब अगर मान लो आप सोच रहे हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है, और अगर मतलब कि आपके टीचर ने बोल दिया कि आपके टीचर बोले कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, और आप बोले कि नहीं अंडरटेकर तो मर के भी जिंदा हो चुका था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो सोचो फिर आपका क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब है पता सबको होना चाहिए, पर लेकिन एज्यूम कर लिया करो कि रियल है, क्योंकि अगर आप रियल एज्यूम नहीं करोगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। आप लगोगे अंडररेटेड ओवररेटेड करने, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो वैसे आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देखा करो। मुकादम भाई बोलते हैं कि इनका मूड बहुत ही ख़राब हुआ था जब इनको पता चला था। इनके जो फ्रेंड्स थे, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेटर्स थे, वो यही बोला करते थे, और वो जब सही निकले तो इनका मूड बहुत ही ख़राब हुआ। और इनके फ्रेंड्स को भी पता हुआ करता था कि वो सब स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड में मतलब कि मूव्स रियल होते हैं, और बस खाली विनर जो होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। फिर भी वो फेक बोलते हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड बोलेंगे, तो अगर वो फेक नहीं बोलेंगे तो फिर किस बात के वो हेटर रहेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो हेटर्स होते हैं वो इनमें से होते हैं। वो सोचते हैं कि ऋतिक रोशन सच में मतलब क्रिश है। वो सोचते होंगे कि ऋतिक रोशन रोज़ सुबह उठता होगा और बिल्डिंग पे से इधर से उधर छलांग मारता होगा, मतलब ये फैंस उनमें से हैं।
तो सैल्यूट है भाई। हालांकि यहाँ पे मैं मूवीज़ को हिट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए। मतलब कि कुछ फैंस यार गजब ही होते हैं, फेक है। अरे भाई इतनी फेक लगती है तो तुम ही चले जाओ वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू में जाओ के चैंपियन बन के आओ, तो फिर मानूंगा कि भाई फेक होती है डब्ल्यूडब्ल्यू। रोमन भाई साहब बोलते हैं कि रसल चैटर ने रियून कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो देखो भाई, अगर 2017 में रसल चैटर आपको नहीं बताते तो हो सकता था कोई और चैनल आपको बता ही देता। तो ये तो यार रियलिटी है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है। अगर आप इससे भागोगे तो कितना भाग लोगे, कभी ना कभी आपको पता चलता ही। तो इसमें आप बिल्कुल भी रसल चैटर को ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि रसल चैटर ने रियून किया है डब्ल्यूडब्ल्यू को। हालांकि जो वो प्रेडिक्शन स्पॉइलर न्यूज़ देते हैं तो यार वो मेहनत करते हैं, और वो खुद उन्होंने कहा है कि अगर आपको प्रेडिक्शन स्पॉयलर्स अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वो वीडियो मत देखो, आप कोई और वीडियो देख लो। हालांकि मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, और जो प्रेडिक्शन स्पॉइलर वाली वीडियो थी मैं उनकी वीडियो नहीं देखता, मैं उनकी रिव्यू वाली वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी रिव्यू वाली और Q&A वाली वीडियो पसंद आती है। तो भाइयों ये थे आपके कमेंट्स, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने कमेंट किया। बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने कमेंट किया, और बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और कुछ रिलेटेड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी मतलब 2017 में पता चला था, और साथ ही साथ मैं भी यही सोचता था कि यार इतने एग्जैक्ट टाइम पे ये कैसे खत्म होता है। और सही भी बताऊं, मुझे भी रसल चैटर से ही पता चला था कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड होता है। और आपने अभी तक हमारे साथ ये चीज़ शेयर नहीं किया है कि आपको कैसे पता चला था कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, साथ ही साथ आपका क्या रिएक्शन था। तो अगर आपने ये चीज़ शेयर नहीं किया है तो नीचे कमेंट सेशन में आप ये चीज़ बता सकते हो हमें, और हमें अच्छा लगेगा अगर आप ये चीज़ बताते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।